हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं निमी के फिटर ट्रेड के क्वेश्चन बैंक को। सेकंड सेमेस्टर के निमी के फिटर ट्रेड के क्वेश्चन बैंक को जो है डिस्कस कर रहे थे हम लोग। उस सीरीज का यह 8वां वीडियो है। इससे पहले हम लोग जो है 7 वीडियो में 140 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में 140 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपने उन 7 वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में भी लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी गई है। तो वहां से आप उन पुराने वीडियो को, सभी वीडियो को भी देख सकते हैं यदि अभी तक नहीं देखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। बोला गया है 141 नंबर में कि व्हाट इज मार्केट एज एक्स इन होल बेसिक सिस्टम। होल बेसिक सिस्टम में एक्स जो लेटर दिया गया है वह किसको इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए, इधर साइड वाला जो है यह हमारा क्या कहलाया जाएगा, सॉफ्ट बेसिक सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। लेकिन इधर हमारा होल बेसिक सिस्टम कहलाएगा। अब देखिए, समझिए, यहाँ पर इन्होंने एक्स लेटर से पूछा है। तो एक्स लेटर से कहाँ तक का पूछा गया है, इस लाइन से इस लाइन के बीच डिस्टेंस नहीं पूछी गई है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने ये जो लाइन है और ये लाइन जो है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इन्होंने पूछा है, ठीक है। क्योंकि यदि यहाँ का पूछता तो ऐसे लेटर करके यहाँ एक्स से पूछता या फिर यहाँ एक्स से पूछता ऐसे करके, लेकिन इन्होंने ऊपर दिया है इसलिए ये यहाँ की दूरी पूछ रहे हैं। ये कौन सा कहलाएगा, टॉलरेंस कहलाएगा। देखिए, ये हमारा जो है मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, ये मिनिमम लिमिट ऑफ साइज कहलाएगा। और मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज के बीच जो डिफरेंस है वो ये कहलाएगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा, टॉलरेंस कहलाएगा। तो 141 का ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्द ही सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इन्होंने H7 G6 को ग्राफ में बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा। मान लीजिए ये हमारा क्या कहलाएगा, ये जीरो लाइन हमारी यानी बेसिक साइज कहलाएगा। अब कैपिटल H है यानी होल बेसिस सिस्टम है। तो होल बेसिस सिस्टम में होल का लोअर डेविएशन जो है 0 होता है। तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। और G दिया है तो A to G तक जो है हमारा बेसिक साइज को टच नहीं करता है। तो ये हमारा जो है क्या कहलाएगा, ये हमारा सॉफ्ट का टॉलरेंस जोन कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा फिट को बता रहा है, ठीक है, ना कि विचलन को, टॉलरेंस को, लिमिट, ये हमारा कुछ नहीं बता रहा है। ये हमारा फिट को व्यक्त कर रहा है। ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। 143 नंबर की क्वेश्चन में देखते हैं। बोला गया व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ साइज इन डायमेंशन ऑफ। तो यहाँ पर डायमेंशन इन्होंने मिस कर दिया है। 44 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो पूछा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ फिट इफ द मैक्सिमम साइज होल इज लार्जर देन मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट। फिट का प्रकार क्या है यदि अधिकतम आकार का होल न्यूनतम आकार के शाफ्ट से बड़ा है। यहाँ पर इन्होंने ग्राफ भी बनाकर दिया है कि होल जो है पूर्णतः ऊपर है और शाफ्ट पूर्णतः नीचे है। तो यहाँ पर कौन सा फिट प्राप्त होगा। ऑप्शन मिल जाता है श्रिंकेज फिट, ट्रांजिशन फिट, क्लियरेंस फिट, इंटरफियरेंस। तो क्लियरेंस फिट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 145 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमसे फिर से पूछा गया है कि डायल परीक्षण संकेतक में एक्स रूप के चिन्हित भाग का नाम बताना है। यानी यहाँ पर जो एक्स लेटर दिया गया है तो इस भाग को आपको नाम बताना है। तो ये हमारा बेजल क्लैंप के अंतर्गत आता है। बेजल क्लैंप हमें डी ऑप्शन में मिल जाता है। इसका पीडीएफ का जो आपके पास होगा, लेकिन इसमें पीडीएफ में जो आंसर दिया गया वो काफ़ी रॉन्ग दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। बोला गया व्हाट इज द एंगल ऑफ होल्डिंग द स्क्रैपर ऑफ सॉफ्ट मेटल।
नरम धातु के लिए स्क्रैपर को पकड़ने का कोण क्या होता है? तो देखिए, जो नॉर्मली हम स्क्रैपर को पकड़ते हैं तो वह वर्क सरफेस से 30 डिग्री के एंगल पर पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने नरम धातु बोल दिया है, इसलिए इसको हम कम कर देंगे और 20 डिग्री के समथिंग जो है झुका देंगे, जिससे वह मटेरियल को कम खो देगा, केवल हाई स्पॉट को निकालेगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि ये हमारी जीरो लाइन है, ये हमारा शाफ्ट का अपर डेविएशन वाली लाइन है और ये लोअर डेविएशन वाली लाइन है। यानी यहाँ इन्होंने बताया है कि ये जो लाइन है यह हमारी मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज की है और ये लाइन मिनिमम लिमिट ऑफ साइज की है और ये हमारी बेसिक साइज है। और पूछा इन्होंने यहाँ पर है, यानी इन्होंने बेसिक साइज और मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज के बीच का अंतर पूछा है। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज माइनस बेसिक साइज जो हमारा आता है वह हमारा अपर डेविएशन कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि 148 की तो क्या पूछा गया, घटक का उच्चतर विचलन क्या है? यहाँ पर इन्होंने जो है कंपोनेंट का साइज नहीं दिया है, इसलिए उच्चतर और लोअर दोनों विचलन फाइंड आउट नहीं हो सकते हैं। 149 नंबर में भी वही बात की गई है, इन्होंने डायमेंशन को मिस कर दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फाइंड आउट नहीं हो सकता। नेक्स्ट पूछा गया, एक्स के रूप में चिन्हित क्या है? यानी यहाँ पर जो एक्सेलेरेटर दिया गया है यह किसको व्यक्त कर रहा है? यह जो है टॉलरेंस को व्यक्त कर रहा है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम गवाए। पूछा गया है कि डायल टेस्ट की रीडिंग किस हिस्से से प्राप्त करते हैं? यानी विच पार्ट इंडिकेट द रीडिंग ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर? क्या डायल टेस्ट इंडिकेटर के माध्यम से हम स्टेम से रीडिंग लेते हैं, एनविल से, सूचक से, या फिर प्लंजर से? तो हम जो है पॉइंटर यानी सूचक के द्वारा जो है नीडल से पता करते हैं कि वह पॉइंटर किस पर है, तो वहां से जो है रीडिंग हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 152 नंबर में पूछा गया इस ऑपरेशन का नाम क्या है? यह स्क्रैपिंग दिखाई गई है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच स्क्रैपर इज यूज्ड टू स्क्रैप द सेंटर पोर्शन ऑफ लार्ज फ्लैट सरफेस? बड़ी सपाट सतह के मध्य भाग को खुरचने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है? यानी इन्होंने मान लीजिए बोल दिया कि ये हमारी बड़ी बियरिंग सरफेस है और इसके मध्य भाग को स्क्रैप करना है, तो मध्य भाग में हम फ्लैट स्क्रैपर से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके आगे वाले भाग में पावर लगाना उतना परफेक्टली नहीं हो सकता, लेकिन हुक स्क्रैपर से हम आसानी से पावर लगा सकते हैं। यहाँ पर 153 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 154 नंबर में पूछा गया है इस यंत्र का नाम बताइए। तो ये हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर दिखाया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम किसी भी स्क्रू थ्रेड का इफेक्टिव डायमीटर माप रहे हैं। तो यहाँ पर हमको स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर सी ऑप्शन में मिल जाता है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 155 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो क्या पूछा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मैग्नीफाई स्मॉल वेरिएशन इन साइज बाई मीन्स ऑफ पॉइंटर ऑन ए ग्रेजुएटेड डायल? ग्रेजुएशन डायल पर पॉइंटर के द्वारा आकार में छोटा बदलाव को मैग्नीफाइंग के लिए कौन सा उपकरण है? क्या डायल टेस्ट इंडिकेटर है, इनसाइड माइक्रोमीटर, डायल वर्नियर कैलीपर, या फिर वर्नियर माइक्रोमीटर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 156 नंबर में बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल डेविएशन इन द BIS सिस्टम? उपलब्ध BIS प्रणाली में आधारभूत संख्या क्या है? यानी जो है फंडामेंटल डेविएशन आधारभूत विचलन की संख्या पूछा गया है। तो देखिए, यदि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो 25 प्रकार के जो है हमारे फंडामेंटल डेविएशन होते हैं और 18 टाइप्स के ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं। फंडामेंटल डेविएशन को यदि होल के लिए व्यक्त करते हैं तो A से Z C तक व्यक्त करते हैं, ठीक है, कैपिटल में। यदि बात करें
हमारे ग्रिड ऑफ टॉलरेंस को, तो IT01, IT0, IT1 ऐसे करके IT16 तक जो है व्यक्त करते हैं। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि BIS सिस्टम में फंडामेंटल डेविएशन 25 टाइप्स के होते हैं। 157 नंबर में हमसे पूछा गया है हाउ मनी फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रिड आर अवेलेबल, कितने आधारभूत टॉलरेंस ग्रिड उपलब्ध हैं। तो देखिए हमारे 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं, लेकिन इसमें ना यही बोला गया कि BIS सिस्टम में या किसी अन्य सिस्टम में, कोई भी सिस्टम को नहीं बोला गया है। जब किसी भी सिस्टम को नहीं बताया जाता है तो वहाँ पर हम BIS सिस्टम को मानते हैं। तो BIS सिस्टम के अनुसार जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के अनुसार 18 प्रकार के ग्रिड ऑफ टॉलरेंस होते हैं, जो IT01, IT0, फिर IT1, IT2 ऐसे क्रमशः IT16 तक होते हैं। तो 18 जो है ए ऑप्शन जो है 57 का करेक्ट हो जाएगा। 58 की बात करें तो पूछा गया है which precision instrument is used for comparing and determining the variation in the size of the component। भागों के मापों में डॉट को जांच करने और तुलना करने के लिए कौन से परिशुद्धता उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर माइक्रोमीटर दिया गया है, ध्यान दीजिए ये माइक्रोमीटर है, और वो क्या होता है माइक्रोक्रेटर ऐसे करके होता है, जो हमारे कंपैरेटर के अंतर्गत आता है और मैकेनिकल कंपैरेटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरेटर्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि वो जो हमारा माइक्रोकेटर होता है वह हमारे कंपैरेटर के अंतर्गत ही आता है और मैकेनिकल कंपैरेटर के अंतर्गत आता है। 159 नंबर में पूछा गया है कि विच मैकेनिज्म इज यूज्ड इन द लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। लीवर वर्ग के डायल टेस्ट इंडिकेटर में कौन सी मैकेनिज्म काम आती है। तो वहाँ पर हम लीवर एंड स्क्रॉल मैकेनिज्म का यूज करते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच कंपैरेटर इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन। थोक उत्पादन में यानी बहु उत्पादन में कौन सा कंपैरेटर प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल कंपैरेटर, न्यूमेटिक कंपैरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटर या फिर मैकेनिकल कंपैरेटर। यहाँ पर 160 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वह न्यूमेटिक कंपैरेटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूमेटिक कंपैरेटर का जो है हम यूज मास प्रोडक्शन में आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी टेक्निकल एग्जाम के, लाइक आप NCL टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसरो के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर UPRBN बोरिंग टेक्नीशियन किसी का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो सभी वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड